श्रेष्ठ गुरु वही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे। हरे कृष्णा, जय शनिदेव। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति आपके ठीक मित्रों, आपके ठीक कौन से भाव? छठे भाव के स्वामी बनते हैं और उसी के साथ ही साथ आपके साहस भाव के स्वामी बनते हैं। 118 दिनों के लिए 118 दिनों के लिए गुरु बृहस्पति मार्गीय अवस्था में आपको क्या फल देंगे, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 मई 2024 तक यही देव गुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। वो शुभ कारक ग्रह हैं, साक्षात भगवान श्री हरि हैं। आपके जीवन पर आ रही समस्याएं, इनका निवारण कौन कर सकता है? गुरु बृहस्पति कर सकते हैं। चलिए, गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव, उसी के साथ आपके लगन भाव और तृतीय भाव साहस भाव पर इनकी दृष्टियां पड़ेंगी, तो हमें अब क्या संपूर्ण तरीके से फल प्राप्त होगा, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि एवं लगन पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है, बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी, एवं आपकी अगर लगन तुला है, बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए, कुंडली का अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक से, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में और चैनल में ही हमारा नंबर पड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमको क्या फल देंगे। आपके कहा अभी तक मित्रों हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में मित्रों, मार्च अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राहु के संपर्क में आ गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 31 दिसंबर तक कहीं ना कहीं संपर्क जो था राहु महाराज से होने के कारण देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल नहीं दे पाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, राहु महाराज एक मित्रों एक छाया ग्रह है, छलिया ग्रह है, पापी ग्रह है और शुभ, और मित्रों एक ही जगह पर शुभ ग्रह बैठे और वहीं पर अशुभ ग्रह बैठे, दोनों ग्रह बैठ जाने के कारण हमें किसी प्रकार का उत्तम रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ। मानसिक तनाव, दांपत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां, कोई लाभ नहीं, मानसिक दिक्कत परेशानी, साहस आपका धैर्य खो गया, साहस आपका बिल्कुल चला गया, काम में मन नहीं लगना, किसी प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त होना। यह कहीं मित्रों जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 की बात कर रहा हूं मैं, मार्च अप्रैल के बाद में यह आपके साथ में होना प्रारंभ हो गया होगा। किंतु अब देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छी स्थिति में आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। चलिए, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमको क्या फल देंगे। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं, आपके कहां पर बैठे हैं? सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। सप्तम भाव हमारा मैरिड लाइफ का होता है, अर्थात हमारे दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का होता है। अभी तक जो हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या आ रही थी, जैसे एग्जाम्पल को लड़ाई झगड़ा हमारा होना पत्नी से या पति से लड़ाई झगड़ा होना, उसी के साथ ही साथ में हमारे रिश्ते, जिन लोगों की शादी नहीं हुई, रिश्ते दरवाजे तक आकर अपने आप कोई कारण ना होते हुए भी दरवाजे से रिश्ते लौट जाना, उसी के साथ ही साथ में बच्चों का हमें सुख नहीं प्राप्त होना, ये कहीं ना कहीं लगा हुआ था। अब आपकी समस्या का सोल्व होगी, पत्नी से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपका वह दूर होगा। जो पत्नी से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था वह लड़ाई झगड़ा दूर होगा। जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं रुक पाए, क्योंकि विवाह के कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, तो कहीं ना कहीं मित्रों आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं जिन लोगों की शादी, रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे तुला राशि के दर्शकों के, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अवश्य ही रुकेंगे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ में पुत्र और पुत्री का आपको सुख भी दिलवाएंगे, और पार्टनरशिप आप किसी के साथ कार्य मिलकर करते हैं, किसी प्रकार का आप कार्य करते हैं साथ में मिलकर, तो कहीं ना कहीं आपको अभी तक जो लाभ नहीं हो रहा था या फिर आपका पार्टनरशिप में धन फंसा हुआ था, यह देवगुरु बृहस्पति आपका रिकवर करवाएंगे और पार्टनरशिप में आपको लाभ दिलवाएंगे। अब अभी तक लाभ नहीं हो रहा था, आपका पार्टनरशिप में काम करना बंद हो गया होगा, मन ही नहीं लगता होगा किसी के साथ मिलकर कार्य करना, क्योंकि किसी के साथ मिलकर करते होंगे तो आपके साथ फ्रॉड ही हो जाता होगा अभी तक। किंतु आप चिंता ना करें, आपके साथ अवश्य ही आपको लाभ होगा। अगर आप लंबी पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, किसी के साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवा लें। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं। मित्रों, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति, हमारे देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? 5 पंचम के साथ सप्तम और सप्तम के साथ में नवम,
यानी कि 5, 7, 9 तीन दृष्टियां हैं जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित कर रही हैं। कौन से भाव को प्रभावित कर रही हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। अभी तक जो हमें लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, मेहनत कर रहे थे बहुत ज्यादा, किसी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, जो हम सपने देख रहे थे हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं संभवतः देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि से हमारे सपने अवश्य ही पूर्ण होंगे। सपनों के साथ ही साथ में हमारा भाई बहनों से जो संबंध है वह संबंध भी मधुर होगा, भाई बहनों के साथ में संबंध भी मधुर होगा। फंसा हुआ रुका हुआ धन हमारा रिकवर होगा। आपका किसी प्रकार का रुका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वह आपका अवश्य ही रिकवर होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों, किसी कार्य क्षेत्र में आप तैयारियां बहुत दिनों से कर रहे थे किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं संभवतः आपको अवश्य ही सफलता यहां पर प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, दृष्टि जा रही है, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी कौन बनते हैं, सूर्य देव भगवान बनते हैं। और सूर्य और गुरु बृहस्पति में संबंध जो है वह संबंध बड़े मधुर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लाभ अवश्य ही, सफलता कहीं ना कहीं अवश्य ही हमको प्राप्त होगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, संभवतः अगर आपके कुंडली में सूर्य भगवान उच्च के और अच्छी स्थिति में, उत्तम स्थिति में है, तो वर्ष 2024 आपके जॉब के लिए बहुत उत्तम वर्ष रहेगी। सबसे शुभ कारक, और खासकर अप्रैल तक आपको जॉब अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम बात करें आपके गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है। आपके लगन के स्वामी कौन बनते हैं, आपके लगन के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। और शुक्र और गुरु बृहस्पति में जो संबंध है वह मधुर नहीं है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति शुक्र को कुछ नहीं कहते हैं, किंतु शुक्र जो है अपना शत्रु देवगुरु बृहस्पति को समझते हैं। यहाँ पर एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं। बड़ा कौन होता है, आपको डिसीजन दिमाग लगा लीजिए, बड़ा तो वही होता है ना जो देवताओं के साथ में है, जो भगवान के साथ में है। फिलहाल में शुक्र भी भगवान के साथ में, क्योंकि शुक्र अगर जिसकी कुंडली में कमजोर होना तो उसे सुख, सामृद्धि, वैभव, भोग विलास, सौंदर्य कुछ नहीं प्राप्त होगा जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छे ना हो, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन पर इतना प्रभाव इनका है शुक्र का। किंतु यह दोनों ग्रह जो हैं ये आपस में शत्रु हैं। देवगुरु बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु नहीं समझते हैं, किंतु शुक्राचार्य जी देवगुरु बृहस्पति को शत्रु समझते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्या अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आपका मानसिक तनाव, टेंशन ये है, आपको हो रहा था ये है, आपकी दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सुखों में वृद्धि करेंगे। हाँ, आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना अवश्य होगा। अपने स्वास्थ्य का आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। कब तक, 3 मई 2024 तक थोड़ा स्वास्थ्य, मतलब कभी कभी किसी महीने में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोई लंबी बीमारी वगैरह यह नहीं हो सकता है, किंतु हाँ थोड़ा अपना खान पान पर थोड़ा सा आप ध्यान अवश्य रखें। जैसे आपको अगर शुगर है, डायबिटीज का ध्यान रखें, है ना, कोई बीमारी अगर आपको है उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली दृष्टि गुरु बृहस्पति की आपके तृतीय भाव में, अर्थात आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव में पड़ रही है, यही हमारे साहस का भाव है, यही हमारी मित्रों हमारी कंठ स्वर वाणी का भाव है। और इसके स्वामी कौन बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अपने ही घर पर दृष्टि जाना, अर्थात आपकी कंठ स्वर वाणी, आप संगीतकार हैं, स्पीच देने का काम करते हैं, टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम समय आ रहा है। अभी तक आप हिलक रहे थे बातों में, या कोई अच्छी बात मतलब बोल नहीं पा रहे थे, जो आप मन में सोचते थे वो मुख से नहीं निकलता था, तो कहीं ना कहीं यह आपका अब निकलना प्रारंभ हो जाएगा। कंठ स्वर वाणी अच्छी होगी, भाइयों के साथ संबंध मधुर होगा, वस्त्रों का आपका बिजनेस व्यापार है उत्तम रहेगा, और उसी के साथ ही साथ में आपका धैर्य जो है वो धैर्य बंधेगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का रेमेडीज उपाय क्या करनी चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हमने आपको बताया साक्षात भगवान श्री हरि ही है, इसलिए भगवान श्री हरि की याचना करें, घर में बुजुर्गों का सम्मान करें, बाहर भी बुजुर्गों का सम्मान करें, कन्याओं को आप पीले फलों का दान करें, ऋषि या संत महात्मा, उच्च संत महात्मा, अच्छे संत या असहाय व्यक्ति हो उनको पीले वस्त्रों का दान करें। आपको देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल ही देंगे। आपको मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग